Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको क्या क्या मिल सकता है? मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बहुत सारे राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन क्यों ना हो, सभी कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट क्वालिटी। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। वेल, साइंस में बहुत सारे, आपको साइंस के अलावा आपके क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट के टीचर्स कौन कौन से हैं जो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हैं? तो इनमें से कुछ टीचर्स आपको सोशल पढ़ाते हैं, कुछ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और संस्कृत भी पढ़ाते हैं। तो वेल, इन सब का साथ होगा तभी तो आप होंगे कामयाब आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए इसी अच्छी सी बात से अब शुरुआत कर देते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9। और नाम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ हैबिटेट्स हमने ऑलरेडी देख लिए। अब हमने ये देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उन सभी में कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे कि हमने देखा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, सभी को फूड मूव करते हैं, सभी के सभी एक्सक्रीट भी करते हैं। अब बारी आती है कि क्या सभी स्टिमुलेट भी करते हैं? स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है? ठीक है, स्टिमुली का मतलब होता है, जैसे कि जरा एक बात समझिए कि आप अचानक से कहीं चल रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि आप अचानक से कहीं चल रहे हैं और आपके पैर में अचानक से कोई नुकीली चीज़ आकर के लग जाती है, तो आपको क्या लगता है? अचानक से आपको आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आपके बॉडी का मूवमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके सामने अचानक से फूड आए तो आप एक एनर्जी सी फील करते हैं और उस फूड के पास चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी ने फेवरेट फूड रखा हुआ है, मान लीजिए कि मैंने आपको दे दी आइसक्रीम्स, तो उन आइसक्रीम को देख करके आप क्या हो जाएंगे? एकदम खुश हो जाते हो और एनर्जी के साथ वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि अगर आप सडन चलते जा रहे हो, अचानक से आपने देखा कि एक डॉग आपके पास आ रहा है, तो आप क्या करते हो? घबरा जाते हो और दौड़ना शुरू कर देते हो। तो ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, सो यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट सनलाइट। जैसे ही आप क्या करते हो, किसी डार्क प्लेस से किसी लाइट की जगह पर जाते हो, तो क्या होता है कि आपकी आंखें जो है वो थोड़ी देर के लिए कुछ अपनी पोजीशन को चेंज करती है और एडजस्ट होती है। होता है ना, कभी कभी अपन बहुत डार्क प्लेस पर है और जैसे ही उजाले में आते हैं या लाइट में आते हैं, तो क्या होता है, हमारी आंख इस तरह से ब्लिंक होती है और उसको एक एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो मतलब इतने सारे जितने भी केसेस अभी हमने डिस्कस किए, इन सभी केसेस में क्या होता है? हमारी बॉडी में चेंज हो जाता है अचानक से। ठीक है, सो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड द स्टिमुलाई। ठीक है, सो ये सारे चेंजेस जो कि हमारे आसपास होते रहते हैं और जिसकी वजह से, ठीक है, हम कुछ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या होता है? उसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टिमुलाई है बेसिकली ये कैसे कैसे होता है, तो मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि हमारे सामने किसी ने हमारा फेवरेट फूड रख दिया हो तो हमारी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी हम फील करते हैं, या फिर हमें लगता है एक्साइटमेंट हमें होने लग जाती है। ठीक है, हम यहाँ से वहाँ, जैसे हमें कभी डर लगता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या हमारे को नुकीली चीज़ लग जाती है तो हमारे पैर में कुछ अलग सा हमें चेंज सा लगने लग जाता है। तो ये सारे चेंजेस जो है इसी को ही स्टिमुलाई कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या एनिमल्स में भी होती है? कभी आपने देखा है? तो जी हाँ, एनिमल भी जो है वो चेंजेस को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका पालतू डॉग है, ठीक है, आपके घर का एक डॉग है, वो आप जब घर में नहीं थे तो उदास बैठा है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि दूर से आप आ रहे हैं तो वो कितना एक्साइटेड हो जाता है, दौड़ के आपके पास जाता है, आपके साथ बहुत सारा खेलता है। तो मतलब क्या, उदास बैठा था और चेंज होकर के क्या हो गया, उसके अंदर फन एक्टिविटीज आ गई, वो एकदम खुश हो गया। या फिर अगर आपने कभी उसके सामने कोई एक फेवरेट फूड रख दिया हो तो वो दौड़ करके आता है बिल्कुल और उसके पास चला जाता है। एनर्जी, एक
थोड़ी सी एनर्जी जैसी वो अलग से फील करता है, ठीक है। अब बिहेवियर भी इन लोगों का चेंज होता है, कभी कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, जैसे कि अगर वो कुछ अपना फेवरेट फूड खा रहे होते हैं, अपन डॉग का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और अगर आपने उसको थोड़ा सा भी छू लिया तो वो क्या करते हैं, तुरंत से रिस्पॉन्स कर देना शुरू करते हैं, गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी चेंज होने वाला होता है या हो रहा होता है उसको वो पहले से ही महसूस कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप देखते हो कि कोई चीज़ गिर रही होती है तो डॉग को पहले ही एहसास हो जाता है और वो फटाफट से दौड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने डॉग की बात करी। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम डॉग तो बड़ा स्मार्ट एक एनिमल होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाकी एनिमल्स भी करते हैं। काऊ भी करती है, बफेलो भी करती है। जैसे काऊ को उसके छोटे बच्चे से जब अलग कर दिया जाता है तो वो काफ़ी दुखी रहती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उसका छोटा सा बच्चा उसके पास आ रहा है तो वो कितना खुश हो जाती है। या फिर वो छोटा बच्चा देख कर के अपनी माँ को कितना ज़्यादा हैप्पी होता है, या हरी घास देख कर के वो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तुरंत से अगर उनको कहीं बांधा हुआ है, काफ़ी देर तक उनको आपने खाना नहीं दिया हुआ है, और जैसे ही वो देखते हैं कि खाना आ गया है और आपने उन्हें खोल दिया है तो वो तुरंत चले जाते हैं। या फिर काऊ भी ये समझती है कि उसका मालिक कौन है, या फिर उसको सबसे ज़्यादा कौन पसंद करता है, कौन प्यार से रखता है। तो जैसे ही वो उसके पास आती है वो एक अलग तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो मतलब कि जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी उनको सेंस होता है, उन सभी को एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब चाहे वो फिशेस क्यों ना हो, क्योंकि फ़िश में आपने देखा होगा कि अगर आप आपके घर में अगर आपने एक्वेरियम रखा हुआ है तो आप देखोगे कि जैसे ही खाना डलना शुरू होता है वो तुरंत से सब एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। या फिर अपन बर्ड की बात करें, बर्ड क्या करती है, नीचे दाना चुगती रहती है, लेकिन उनको एहसास होता है दूर से ही कि कोई तो आ रहा है ना। हम एहसास कर लेते ना पीछे से, जैसे हमें पता चल जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है। यही सारा एहसास जो है ये बर्ड्स को भी हो जाता है, वो फटाक से उड़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चेंज जो होने वाला है सराउंडिंग में उसको महसूस करना ही स्टिमुलाई कहलाता है, ठीक है। तो भाई जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये चीज़ होती है। पर आप बोलोगे कि मैम अभी आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो छोड़ दिया है, वो है प्लांट, ठीक है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले, डू यू फाइंड दैम सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। जब आप एनिमल्स को देखते हो तो आपने कभी उनको देखा है कि वो एक्टिव हो जाते हैं? तो देखा ही होगा। So, when you move towards a bird, what does it do? Wild animals run away when bright light is flashed towards them. अब देखिए, यहाँ सब तो हमने उन सारी चीज़ों की बात करी जो कि हम या तो आ जाएं या फूड आ जाए। अब ये जो आपको पता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट से क्या होते हैं, भागते हैं। जैसे कि आपको कहा जाता होगा कि अगर आप जंगल में जा रहे हो तो अपने साथ टॉर्च रखिए, या फिर पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने साथ आग को लेकर के चलते थे, जलता हुआ मशाल जिसे कहते हैं उसको लेकर के चलते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ब्राइट लाइट से ना ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे टाइगर है, वुल्फ है, ये सभी डरते हैं और फिर वो पर्टिकुलर उस जगह पर नहीं आते, ठीक है। तो मतलब कि उसको रिस्पांस दे रहे हैं, ब्राइट लाइट को देख करके डरना, मतलब कि एक चेंज दिख रहा है उनको कहीं पर, उसको देख के वो घबरा गए। जैसे कि आप देखते हो कि यार अचानक से लाइट चली गई तो आपको चेंज लगता है, वैसे ही उनके लिए क्या होता है, एक अचानक से वाइट रोशनी आ गई है, चमकता हुआ कोई चीज़ दिखाई देता है, तो उनके लिए वो चेंज होता है और उसे देख करके वो घबरा जाते हैं, ठीक है। और इसका और अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपके कॉकरोचेस, ठीक है। अब क्या होता है, रात के टाइम पर अगर कभी घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं और किचन का लाइट बंद कर दिया जाता है, अंधेरा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉकरोच निकल जाते हैं। जैसे आप लाइट ऑन करते हो तो क्या देखते हो आप, सबके सब भाग रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ भाग भाग के कहाँ चले जाते हैं, अंदर छुप जाते हैं। तो क्या उन्हें आपके आने का एहसास होता है? नहीं, वो लाइट को देख करके क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि कोई चीज़ आ चुकी है, लोग जाग चुके हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कॉकरोचेस भी लाइट को क्या करते हैं, या फिर कॉकरोचेस भी होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्स देते हैं। सो कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल टू स्टिमुलाई। अब आपको और सारे एग्जाम्पल्स पता है क्या, थोड़ा सोच सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी पैरेट को देखा होगा या किसी के घर में कई लोग पैरेट को रखते भी हैं, तो जैसे आप उनके सामने खाना लेकर के जाते हो वो दौड़ना शुरू कर देते कि हाँ अब हमें खाना मिलने वाला है। तो देखिए उनको समझ में आ गया, मतलब उनके अंदर एक सेंस तो है ना। उसी तरीके से अगर कहीं से कोई चलती हुई चीज़ दूर से ही डॉग को सुनाई दे जाती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। होते हैं ना, अपने घर में पालतू डॉग होते हैं तो उनको क्या समझ में आता है कि यार कोई तो आने वाला है ना। तो ये क्या है कि मतलब उनके अंदर ये सेंस होता है कि कोई आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उनके घर के लोगों को कोई मार दे,
है ना, या मजाक में ही कोई अगर हाथ भी मार दे तो डॉग कैसा हो जाता है, एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मतलब उनको ये सेंस भी होता है कि हमारे जो लव्ड वंस हैं, जिनको हम पसंद कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी दे रहा है, ठीक है, या कोई ना। और तो और उनको क्या समझ में आ जाता है एनिमल्स को कि हम जिनके साथ डेली रहते हैं उनका एहसास उनको होता है, लेकिन जब कोई अनजान व्यक्ति, ह्यूमन ही कोई दूसरा आता है तो वो भी, उसको भी चेंज को वो समझ जाते हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके के चेंज को ये जो आपके एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं। जैसे छोटी सी अर्थवॉर्म की ही बात करो, अगर आपने उसके रास्ते पे अगर वो चल रही है अर्थवॉर्म, और आपने रास्ते में कुछ रख दिया तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। मतलब कि अगर उसमें सेंस नहीं होता तो क्या होता, वो टकरा जाती, ठीक है, लेकिन वो रुक जाती है। चींटियों को देखो, चींटियां भी क्या करती है, अगर आपने चींटियों के रास्ते में क्या कर दिया, एक घेरा बना दिया, मान लीजिए चींटियां जा रही हैं और रास्ते में आप अचानक से पानी का, है ना, करते हैं ना कई बार खेलते खेलते कि चींटियां जा रही हो, रास्ते में आपने पानी डाल दिया तो वो रुक जाती है। ऐसा तो नहीं कि सीधे पानी में चली जाती हैं। तो मतलब सभी में कुछ ना कुछ सेंसेस होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस को रिस्पॉन्स करने का एक तरीका होता है, जिसे ही हम स्टिमुलाई कहते हैं। क्लियर है? सो डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, या फिर अपने को अब देखना है कि हमने दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो बात कर ली, ठीक है, जैसे कि हमारे एनिमल्स की और ह्यूमंस की बात कर ली, लेकिन अब बारी आती है प्लांट्स की। तो क्या प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं? तो आपने देखा होगा मिमोसा प्लांट को, जिसको हम छुई मुई कहते हैं, अगर आप उसे छूते हो तो वो किस तरह से क्या होने लगता है, वो एक अपनी लीव्स को बंद करना शुरू कर देती है। मतलब उन्हें समझ में आ जाता है कि बाहर से कुछ ना कुछ चेंज आया है, हमारे ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, और जैसे ही उनको कोई एक्स्ट्रा फोर्स महसूस होता है, जैसे तेज हवा का चलना या पानी के ड्रॉपलेट्स का इनके ऊपर गिर जाना, तो ये जल्दी से बंद हो जाती हैं। मतलब कि ये भी रिस्पॉन्स करती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट को भी फॉलो करते हैं, जैसे सनफ्लावर का एग्जांपल मैंने बताया था कि लाइट उनको जैसे ही पड़ती है तो वहाँ वो फ्लावर क्या होता है, थोड़ा सा घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लाइट के साथ भी वो मूवमेंट करते हैं, उसके चेंज को भी वो महसूस करते हैं, ठीक है। और अब आपके लिए एक एक्टिविटी और अभी मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि जी हाँ, ये जो प्लांट्स हैं वो भी चेंजेस को महसूस करते हैं, तो भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। अब देखिए और चेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कुछ फ्लावर को तो लाइट एनर्जी अच्छी लगती है तो वो दिन में ब्लूम करते हैं, और जैसे ही सनलाइट जाता है, आपने देखा होगा आपके गार्डन में जितने भी फ्लावर्स लगे हुए हैं, जब सन की एनर्जी रहती है मैक्सिमम फ्लावर क्या होते हैं, खिले हुए रहते हैं। जैसे ही सन जाता है, जैसे ही सन की एनर्जी गायब होती है, लाइट चली जाती है, सनलाइट जैसे ही चली जाती है तो फ्लावर कैसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो क्या वो खत्म हो जाते हैं? जी नहीं, वो लाइट के कारण ऐसा करते हैं। जब लाइट पड़ती है तो खुल जाते हैं, और जैसे ही लाइट जाती है तो बंद हो जाते हैं। और कुछ फ्लावर कैसे होते हैं, आपने देखा होगा रात रानी का फ्लावर, देखा है कि नहीं, कितना खुशबूदार होता है। तो ये रात रानी कब खिलती है? रात में। मतलब कि लाइट अगर पड़ेगी तो वो बंद रहेगा, और जब लाइट चली जाएगी तो वो खुला रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि रात के टाइम पर खिलते हैं और बहुत फ्रेगनेंस फैलाते हैं। और जनरली ना ये सारे फ्लावर्स का जो सीज़न है ना वो गर्मियों का होता है। तो आप गर्मियों में नेचर ने आपको बनाया हुआ है कि जब आप गर्मियों में खाना वाना खाएं और वॉक पर जाए आइसक्रीम खाने, तो रास्ते में अगर ये खुशबूदार फ्लावर्स लगे होते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है कि नहीं? ठीक है, तो भाई देखिए कि फ्लावर भी चेंजेस का रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ तो लाइट का रिस्पॉन्स करते हैं कि एक लाइट आएगी तो हम चेंजेस हो जाएंगे, हमारे अंदर चेंज हो जाएंगे। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो कि टच का रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि मिमोसा। तो इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट नाम है इसका, लीव्स क्लोजेस और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। ठीक है, तो इसकी जो लीव्स है वो क्या होती है, बंद होती है, खुलती है जैसे ही कोई उसे छूता है। सो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड चेंज इन देयर सराउंडिंग। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे हमें समझ में आया कि हाँ भाई, हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आसपास के चेंजेस को शो करते हैं। ठीक है, तो आ गया समझ में कि जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई का मतलब कि हमारे आसपास अगर कोई चेंज हो रहा है हमारी सराउंडिंग में तो हम भी उसको चेंज को रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो वही क्या होता है, स्टिमुलाई। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एक्टिविटी करेंगे अपन, एक्टिविटी नंबर 4, जिसमें हमें समझ में आएगा कि प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी को रिस्पॉन्स करते हैं। आपको क्या करना है, प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो। आपको एक छोटा सा प्लांट लेना है और उसे विंडो से थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है, थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे, है ना।
जहाँ से लाइट आ रही हो वहाँ, मतलब लाइट से उसको दूर रखना है आपको। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। अब और इस तरह से प्लांट, इसको आप क्या कर दीजिए, पानी देते रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर सन की लाइट ना पड़े, मतलब डायरेक्टली लाइट जो है इस प्लांट पर ना आए। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन। अब आपको ही देखना है कि क्या ये जो प्लांट है वो सीधा खड़ा हुआ है जैसे कि बाकी के प्लांट्स हैं। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बैंड्स इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट। अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको देखना है। डू यू थिंक दिस मे बी इन अ रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाइज। तो क्या ये भी स्टिमुलाई का ही कुछ रिस्पॉन्स है। देखिए बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर कि जब भी आप प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रख रहे हो जहाँ से कहीं से रोशनी तो आ रही है, लेकिन प्लांट आपका उस रोशनी में नहीं है, उससे कुछ दूर है, तो ये जो प्लांट है ना, कुछ ही दिनों में आप क्या देखोगे कि ये जहाँ पर आपकी लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में झुका हुआ सा रहेगा। ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी उनकी, मान लीजिए यहाँ लाइट है और यहाँ प्लांट है जिस पे लाइट नहीं आ रही है, तो वो किस डायरेक्शन में झुक जाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब कि उसे सेंस है कि वहाँ लाइट एनर्जी है, जिसके कारण से वो क्या होगा, उस डायरेक्शन में आपको झुका हुआ मिलेगा। बाकी के सारे प्लांट्स जो कि बाहर लगे हैं, जिन पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वो कैसे दिखेंगे, आपको सीधे खड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, सो ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड दैम। इसका मतलब इस बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी चेंजेस को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और अब यहां से पूछा हुआ था कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो चेंजेस का रिस्पॉन्स करते हैं? तो जी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंजेस का रिस्पॉन्स करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, टाइम टू टाइम बस उसके कलर में, उनके साइज में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, फूड नहीं चाहिए, मूव नहीं करेंगे, तो वो नॉन लिविंग के नॉन लिविंग ही रहेंगे। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो चलिए यहां से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और चीज कॉमन है कि सभी के सभी को फूड चाहिए, सभी जो है वो मूव भी करते हैं, और साथ ही साथ सभी को एस्पिरेशन करना है, सभी को एक्सक्रीशन करना है, और हम ये बात को भी क्लियर कर चुके हैं कि सभी में सेंसेस होते हैं। क्लियर है ना? तभी तो वो चेंजेस को रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, जानने के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बाकी के पुराने वीडियोज़ अगर देखना है, बाकी के टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़ना है, तो कैसे देखोगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा, वहाँ पर टॉपिक के साथ साथ। आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ उसको क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। अब ये तो साइंस की बात है, अगर बाकी सब्जेक्ट्स देखना है तो प्लेलिस्ट ढूंढना टफ लग रहा है, तो आप देखिए कैसे देख सकते हो। आप जाइए magnetbrains.com पर। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको जाकर के सिलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम। CBSE इंग्लिश मीडियम के बाद सिलेक्ट कर लीजिए क्लास 6। क्लास 6 को जैसे ही सिलेक्ट करोगे, इस तरह से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप देखिए कि आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सभी के फोल्डर्स दिखेंगे। जो भी पढ़ना है उस पर वॉच नाउ करो। क्लिक करोगे वॉच नाउ पे तो क्या होगा, एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपको जो भी चैप्टर पढ़ना उसको क्लिक करो, जिससे एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर टॉपिक समझ में आएगा, और अगर समझ में आ जाए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अब एक अच्छी खबर उन सारे बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए अब आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको 6th से 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स का मेन चैनल है, जिसपे आपको सारे इंग्लिश में अभी लेक्चर्स मिल रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन के सारे वीडियोज आपको जिस पर मिल जाएंगे, वहाँ पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक तो बनता ही है इतने में, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, ताकि जितना भी रिसेंट अपडेट है आपकी क्लास से, चैप्टर से रिलेटेड, वो सब कुछ आप तक फटाफट से पहुँच जाए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।